जो एक्शंस हमारे, जो बिहेवियर हमारा, जो करते हैं, व्यवहार हमारा, उसमें कोई आमूल चूल कोई परिवर्तन हो जाए, नॉर्मल रेंज जिसको कि समाज एक्सेप्ट नहीं करता हो, वो सभी मानसिक रोग। किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, अपने काम को भी ठीक से नहीं कर पा रहा है, धीरे धीरे जो है अपने जो लोगों से कटते जा रहे हैं, बात नहीं करना चाहते, किसी से अकेले रहना चाहते हैं, तो अलग अलग के डिप्रेशन हो। तो नमस्कार, मैं सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 हिंदुस्तान। फिलहाल अभी हमारे साथ बातचीत के लिए देश के प्रसिद्ध डॉक्टर जे.एस. त्रिपाठी सर हैं, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। और सर से हम लोग जानेंगे कि जो मानसिक रोग है लगातार आजकल देखेंगे आप युवाओं में और वयस्क में ये लगातार बढ़ते जा रहा है। कहीं ना कहीं रोज़ अगर अखबारों पे नज़र डालेंगे तो सुर्खियों में देखेंगे कि कोई आत्महत्या तक लोग कर ले रहे हैं। तो क्या इसके कारण है और प्रारंभिक लक्षण क्या है और कब व्यक्ति को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे दर्शकों के लिए दिया। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मानसिक रोग क्या है। मानसिक रोग जो हमने बताया कि समाज में जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, हम सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं, ठीक है, हमारी मेमोरी होती है, हमारा कोई परसेप्शन होता है, हम उसी का जो डिसऑर्डर होता है, उसका जो एक नॉर्मल रेंज होता है, आप इस रेंज में सोचते हैं, ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी विकृति आती है तो उसको मानसिक रोग कहते हैं। सामान्य रूप से जो है हमारे विचार है, हमारी सोच है, हमारे जो बिलीफ है हमारे, और हमारे जो एक्शंस हमारे, जो बिहेवियर हमारा, जो करते हैं, व्यवहार हमारा, उसमें कोई आमूल चूल कोई परिवर्तन हो जाए, नॉर्मल रेंज जिसको कि समाज एक्सेप्ट नहीं करता हो, वो सभी मानसिक रोग है। एक पैटर्न है जैसे, ठीक है, जैसे आप देखे होंगे ब्लड यूरिया देखे होंगे, ब्लड यूरिया के इतने लेवल की एक किडनी खराब होती है, इसकी लेवल तो नॉर्मल है, उससे अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बीमारी है, बहुत ज़्यादा कम हो तो भी बीमारी है। वही मानसिक में अलग नहीं, मानसिक रोग उसी से है। मानसिक रोग में एक अलग तरह की आपके सब एक प्रवृत्ति होती है, सोचने की, समझने की, उसको आपकी मेमोरी की, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाए, आपके बिलीफ की, व्यवहार की, और आपके व्यवहार की, तो बहुत ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कम हो जाए, या उसमें कोई एबरेशन आ जाए, कोई चेंज आ जाए, तो उसको सभी मानसिक बीमारियों के अंतर्गत आएगा। आप भाषा में इसे समझा जा सकता है कि अगर मान लीजिए कोई पुअर फैमिली से है, वो लगातार कह रहा है कि मैं बड़ा धनिक बन जाऊंगा या अमीर बन जाऊंगा, अंबानी जैसा, तो ये सारी सोच जो है वो सब मानसिक रोग में आ सकता है। अगर हंसी मजाक कर रहा है तो नहीं है, लेकिन अगर सीरियस है, बार बार कर रहा है, और सीरियसली उसको मन से कर रहा है, अपने मन से कर रहा है, तो निश्चित रूप से मानसिक रोग है, निश्चित रूप से। सर, इसके जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? मानसिक रोग के लक्षण जो है बीमारी के अनुसार डिपेंड करता है। जैसे कॉमनली बीमारियाँ, जो चिंता की बीमारी है, तो सोच की बीमारी, बार बार घबराहट होना, बेचैनी होना, पसीना आना, नींद न लगना, नींद देर से लगना, या और धड़कन बढ़ जाना घर की, और या भूख न लगना, या मेमोरी कम हो जाना। लगता है कॉमनली जो स्टूडेंट है, यंग लोग हैं, उनको भी लगता है कि हमारी याददाश्त कम हो रही है, हमारे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, अपने किसी काम में मन नहीं लग रहा है। तो दोनों कोई चीज़ें, वो तो तनाव हो सकता है, वो एंग्जाइटी हो सकती है। हाँ, उसे अगर जो डिप्रेशन है या और बीमारी, उदासी की बीमारी है, उसमें अलग तरह से है, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, अपने काम को भी ठीक से नहीं कर पा रहा है, धीरे धीरे जो है अपने जो लोगों से कटते जा रहे हैं, बात नहीं करना चाहते, किसी से अकेले रहना चाहते हैं, तो अलग तरह के डिप्रेशन हो। तो ये सारी जो है वो बीमारी के अनुसार होते हैं, बीमारी किस तरह की रोग हो उसके अनुसार लक्षण प्रकट होते हैं डिफरेंट टाइप। युवाओं में आजकल ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, क्या कारण हो सकता है सर? दो चीज़ें होती हैं हमारे हर लाइफ में आपकी होती है। आप क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, और क्या आपके जो है एक्सपेक्टेशंस है, कितना आपके पास रिसोर्सेज कितना है, आप क्या क्या करना चाहते हैं, जैसे कि और आपके पास रिसोर्सेज कितना है, और आपके एक्सपेक्टेशन कितना है, कितना आपका जो है आशा कितनी है आपकी, क्या क्या करना चाहते हैं, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। और जब भी बैलेंस गड़बड़ होता है, बहुत ज़्यादा हमारे इच्छाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, हमारे आशाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, ये करना चाहते हैं, उसके लिए आपके प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज करने पर सारा कुछ समझना चाहिए, केवल नहीं कि साथ में आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं समझिए, आपका फैमिली सपोर्ट है, आपके अंदर कितना क्या कैपेबिलिटी है। आप सबका IQ बराबर नहीं है, सभी का IQ बराबर है, वो भी हमारे रिसोर्सेज हैं। हम कितना हम सोच सकते हैं, कितना हमारा ब्रेन काम कर सकता है, वो सब में डिफरेंट है। हम अलग हैं, आप अलग हैं, और सामान्य सभी लोग अलग अलग हैं, तो वो भी एक रिसोर्स है। तो ओवरऑल रिसोर्सेज जब आपके जितने हैं, और उसके बाद उससे ज़्यादा सोचना, जो ज़्यादा की उम्मीद करना, और वो हमको जो है इम्बैलेंस क्रिएट करता है, और वो
मानसिक समस्याएं प्रकट करता है और डिप्रेशन भी होता है। जैसे किसी भी कोई सामान्य पढ़ा लिखा बच्चा जिसको कि 60-70% एवरेज पाया है, पास हुआ अच्छी तरह से, और वो आजकल जो है 90s का दौर, 90% और 95% अच्छे लोग हैं, उस लेवल के बच्चे उनको वो कम्पीट करना चाहे या IITs वगैरह में सिलेक्शन करना चाहें, उसके पेरेंट्स पीयर प्रेशर करते हैं, वो भी एक समझता है कि उसका एक्सपेक्टेशन जो है, उनके पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन, उसका एक्सपेक्टेशन है कि हम IIT में सेलेक्ट होना चाहिए हमको, या हमको जो है क्योंकि सिविल सर्विसेज में जाना है, सिविल सर्विस जाना तो उस तरह की आप कैपेबिलिटी होनी चाहिए, रिसोर्सेज होना चाहिए, उतना नहीं है लेकिन आप उस तरह से करते हैं तो वो भी एक तरह का जो है, एक तरह का मानसिक वो समस्या जन्म देता है। क्योंकि जब हमारे तो युवाओं की बात की आपने, इस पर युवाओं में जो है क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं, ओवरऑल रिसोर्सेज, और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, उसमें इम्बैलेंस होता है, और वो उसकी वजह से जो बहुत सारी समस्याएं जो अभी युवा में जन्म लेती हैं। तो अगर नहीं कर पाते हैं तो उसके क्या होता है, नहीं होता, दूसरी चीज़ जन्म होती है जिसको हम लोग फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। जो फ्रस्ट्रेशन जन्म लेगी तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये सारी समस्याएं जो जन्म देते हैं। आप लोग, कुछ लोग अपना अलग अलग तरह के करें, कुछ लोग नशा करना शुरू करेंगे, शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, कुछ अलग तरह का नशा करेंगे, कुछ घूमना फिरना ऐसे करना करेंगे, कुछ लोग किसी को जो है टॉर्चर करने से बहुत से क्रिमिनल प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है, सारा फ्रस्ट्रेशन की वजह से। कुछ जो डिप्रेशन में चले जाएंगे और कुछ सुसाइड करने लगते हैं, तो सारे अलग अलग तक प्रवृत्ति जन्म होती है। एक कारण एक ही होता है, अलग अलग तक प्रवृत्तियाँ जन्म होती हैं हमारे पर्सनालिटी के आधार पर। जिस तरह की हमारी पर्सनालिटी होगी उसके अकॉर्डिंगली हमारा वो डेवलपमेंट होगा। जिस प्रकार से हमारे जो कल्चर में है बदलाव आ रहे हैं, लगातार फैमिली जो है न्यूक्लियर बनता जा रहा है, फैमिली कहीं ना कहीं विखंडित होते जा रहा है। इन सब कारणों को आप सर किस तरीके से देखते हैं? मानसिक रोग के उत्पत्ति के कारण में ये क्या हो सकते हैं? जैसा अभी हमने कहा कि रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जब हम न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं तो न्यूक्लियर फैमिली में जो है रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, क्योंकि मदर होती है और वो फादर होते हैं, बाकी होते हैं। पहले फैमिलीज़ में जो है दादा होते थे, दादी होते थे, नाना नानी होते थे, चाचा चाची होते थे, ठीक है, और भी अगर फैमिली तो और लोग भी आते थे फैमिली के, मौसी भी कभी आ जाते थे, मिलते जुलते थे लोग, तो उससे जो है तरह तरह के लोग समस्याएं होती थी, और उनको वहीं पर लोग समाधान कर देते थे, और जो भी प्रॉब्लम होती थी बात करते थे। बच्चों से बात करना, इंटरेक्शन करना, वो इंपॉर्टेंट होता है। आजकल हम लोग बच्चों से बात करना बंद कर दिए हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, हम लोग कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं। बहुत सारी समस्याओं की जड़ जो है वो कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर हम बात करना शुरू करें तो संवादहीनता की स्थिति जो बच्चों से हो गई है, बच्चों को पढ़ाना उनको दे देना, स्कूल जाएँ, कॉलेज जाएँ, अपना होमवर्क करें, उनके पेरेंट्स को बस उतनी जिम्मेदारी रह गई है, बाकी पेरेंट्स अपने काम में बिजी रहते हैं। मदर है, मदर भी अगर हाउस वाइफ है तो थोड़ा बहुत समय दे सकती है, तो वो भी अगर वर्किंग वूमेन है तो वो मुश्किल है, और पेरेंट्स फादर है वगैरह हैं, तो समस्याएं न देना, संवादहीनता होती है। वो बच्चों को सबसे ज़्यादा जो है उस ढके ले जाने का उनको ऑप्शन नहीं है। जबकि ये संवादहीनता उस समय नहीं थी जब हम वैल्यू सिस्टम की बात करते थे, जब हमारे पास जब संयुक्त परिवार होते थे तो उसमें कोई ना कोई बच्चे के लिए अवेलेबल होता था। जो भी समस्या होती थी वो अपनी बात किसी से कह सकता था और उससे समाधान पा लेता था, कोई ना कोई किसी न रूप में समाधान देता था। आजकल बच्चे जो है ये उनको कोई ऑप्शन नहीं मिलता, किसी का पेरेंट्स को भी समय नहीं सुनने का प्रॉब्लम। कभी बच्चे अकेले मिलने पर हम लोग का कंप्लेन करते हैं कि हमारे मदर फादर सुनते नहीं हमारी बात, क्या करना चाहते हैं, क्या सोचा उन्होंने, क्या स्कूल में है, कौन सा आपके साथ संगत है, कौन सा प्रॉब्लम है। उससे बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग देखे हैं हमको, वो सारे बच्चे जो भी वो अपने धीरे धीरे अपने इंटेलिजेंसिया खो देते हैं। बहुत सारे जो है अपना विखंडित, जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी हैं, वो भी बर्बाद हो, मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और उनको कोई सुनने वाला नहीं रहता है। क्यों समझता है कि पढ़ा दिया, एक बार कॉन्वेंट स्कूल पढ़ा दिया, पब्लिक स्कूल पढ़ रहा है बच्चा, वो समझते हैं कि आई हैव डन माई जॉब, लेकिन वो जॉब जो है नहीं है। वो जो जॉब नहीं, जॉब में बहुत सारी चीज़ें और होती हैं पेरेंटिंग की, जो कि बहुत अलग तरह के एक स्पेशल विधा है। पेरेंटिंग करना, बच्चों को पालना पोसना, उनके व्यवहार को डेवलप करना, उनकी पर्सनालिटी डेवलप करना, सारा कुछ के अंतर्गत आता है। केवल ऐसा नहीं कि उनको सुविधाएं दे दिया हमने, पढ़ने को दे दिया, खाने को दे दिया, रहने को दे दिया, उनके सामान कुछ रिक्वायरमेंट खरीद लिया, और लोग पेरेंट्स सोचते हैं आई हैव डन माई जॉब। दैट इज़ वो नहीं है। वहीं हम लोग गलती कर जाते हैं, और वहीं संयुक्त परिवार की कमी महसूस होती है, और वो अगर नहीं हो तो उसकी वजह से समस्याएं तो बहुत सारी उसकी वजह से आजकल आती हैं। पेरेंटिंग की बात हुई सर, हम लोग क्या आजकल मतलब जो नए पेरेंट बन रहे हैं उनका काउंसलिंग वगैरह भी आवश्यक होता है, ताकि बच्चे जो है इन तमाम चीज़ों से बच पाएँ? काउंसलिंग पर अवेयरनेस ज़रूरी है। काउंसलिंग तो तब होगी जब कुछ थोड़ा वो समस्या फील करेंगे, उसके बाद तो नेक्स्ट काउंसलिंग होगी। लोगों में पहले अवेयरनेस है, समाज में जो है जन जागरूकता फैलने की ज़रूरत है कि पेरेंटिंग जो है केवल ये नहीं है। पेरेंटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं कि बच्चों को उस तरह का इन्वायरमेंट देना, उस तरह का जो है वातावरण देना, जिससे उनकी पूरी पर्सनालिटी कंप्लीट ग्रोथ हो, पर्सनालिटी का एक कैसे न रहे। और एक तो जो है जो
आजकल सोशल मीडिया एडिक्शन है, वो तो अलग अलग है बच्चों में, उससे अलग अलग करना मुश्किल है। लेकिन ये उससे और बढ़ावा देता है जब हम बच्चों से बात नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो मजबूरी में वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। और जो भी ज्ञान अधूरा आधा कचरा ज्ञान प्राप्त होता है उनको, वो सोशल मीडिया से प्राप्त होता है। और सोशल मीडिया एडिक्शन जो है दैट्स बिकमिंग बिग प्रॉब्लम, क्योंकि एक ही तरह के इन्फॉर्मेशन जो है अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग जानकारी होती है। एक चैनल कुछ कहेगा, दूसरा कुछ कहेगा, तीसरा कुछ कहेगा, तो और बच्चे का दिमाग जो है और हौच-पौच हो जाता है और सारा कन्फ्यूज़न और क्रिएट हो जाता है। और उसको कोई बताने वाला रहता है कि सही रास्ता क्या है। उसमें बच्चे जो है अपना डिस्टर्ब आते हैं, कभी बिगड़ जाते हैं, कुछ क्रिमिनल टेंडेंसी डेवलप कर लेते हैं, कुछ और एडिक्शन डेवलप कर लेते हैं। तो उससे जो है चीज़ें हैं। तो अगर बच्चे को सही समय पर हम लोग काउंसलिंग करें, अगर प्रॉब्लम है तो उसको काउंसलिंग करें, उससे पहले उनको अगर मार्गदर्शन दें तो हम लोग काफ़ी कुछ रोक सकते हैं युवाओं में। एक अंतिम प्रश्न सर, जो व्यक्ति का वर्कलोड में फंसा हुआ है या इस प्रकार से मानसिक रोग के प्रारंभिक लक्षण में है, तो वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ प्रवृत्ति उसका लत बढ़ता है, तो क्या ये उसका निदान हो सकता है या इसे वो और मतलब कि गर्त में जाता जाएगा? निदान तो हो नहीं सकता। नहीं, निदान जो होता है वो सकारात्मक होता है, वो नकारात्मक चीज़ें होती हैं। बहुत से लोग ऐसे, एक वर्कशॉप चल रहा था स्ट्रेस मैनेजमेंट का, तनाव का, तो जो एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट ने उन्हें बताया कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये चीज़ें कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, बहुत सारे उन्होंने सोल्यूशन बताए लोगों को पूछे। तो उसमें एक और पार्टिसिपेंट थे, सब लास्ट में सारा कुछ सुनने के बाद एक दिन तक पूरा सेशन चलता रहा, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। एक सज्जन उठे, उन्होंने कहा कि जो है हंसते हुए कहा कि आपने इतना सारा सोल्यूशन बताया सुबह से शाम तक, हमारे पास तो एक मिनट में निदान है कि हम तो उठे, शाम को उठिए, सारी टेंशन है, एक पैक लगाइए और सारा सोल्यूशन ख़त्म, सारा स्ट्रेस मैनेजमेंट किस लिए काम सारा कर लेंगे। तो वो भी एक निदान उन्होंने बताया, वो उनको लगता था, हालांकि उन्होंने हंसी मजाक के लहजे में कहा, लेकिन वो सोल्यूशन तो नहीं हो सकता ना। जब जो चीज़ आपको प्रॉब्लम को क्रिएट करे, परपिचुएट करे, आज आपने नशा लेते, कल और ज़्यादा लेंगे, परसों और ज़्यादा लेंगे, और कभी और डिस्टर्ब करेंगे, फैमिली को डिस्टर्ब करेंगे, समाज में अगर डिस्टर्ब करेंगे, गाली गलौज जो करेंगे, तो सारी चीज़ें और प्रॉब्लम बढ़ती है ना। तो जो सकारात्मक जो निदान होता है वही निदान होता है। ये तो थोड़ी देर के लिए आपने कर दिया कि ठीक है हमने लिया, हमारा स्ट्रेस खत्म हो गया, लेकिन वो सकारात्मक नई चीज़ें हो सकती हैं। तो वो जो है नकारात्मक रूप से तो वो टेम्पोररी सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं हो सकता है ना। और वो प्रॉब्लम जो है जो कि और प्रॉब्लम को बढ़ाए, वो तो सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता है। तो प्रॉब्लम को धीरे धीरे बढ़ाए, दैट कैन नॉट बी परफेक्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया सर।